तिथि को सोमवती अमावस्या कहते हैं। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को सोमवती अमावस्या पड़ता है, जो 8 मार्च 2024 को है। ये सोमवती अमावस्या काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो सोमवती अमावस्या का आप लोग कथा श्रवण कीजिए। इससे पहले कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि मेरा चैनल पर धर्म, कर्म और शास्त्र से मेरा वीडियो अपलोड होता है। आपके सब्सक्राइब से हमें बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है। तो आइए सोमवती अमावस्या का आप सबका रसपान कराते हैं। तो विस्तार पूर्वक सुनिए सोमवती अमावस्या का कथा। एक साहूकार बहुत ही धनवान था। उसको धन इत्यादि में किसी प्रकार का कोई कमी नहीं रहा करता था, परंतु पुत्र नहीं होने के कारण वह अत्यधिक दुखी था। वह इसी चिंता में रात दिन रहा करता था कि पूजन किया करता था। सायंकाल को शिव जी के मंदिर में दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव से को देखकर एक समय श्री माता पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहने लगे कि हे महाराज, आप साहूकार का बहुत ही अत्यधिक भक्ति भाव आपका करता है। सत्यदेव आपका वह व्रत और पूजन बड़ी ही श्रद्धा से करता है, अतः उसको आप मनोकामना पूरी कर दीजिए, करनी आपको चाहिए। शिव जी ने कहने लगे कि हे पार्वती जी, इस संसार में कर्म क्षेत्र है, जो जैसा कर्म करता है वैसे ही फल भोगना पड़ता है। महाराज, आप यह आपका ऐसा भक्त जो, और यदि आपको किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसका आवश्यक आप दूर करनी चाहिए, क्योंकि आपका तो सत्यदेव अपने भक्तों पर दया करते हैं, उनको दुख को आप दूर कर दे। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपको आपकी सेवा का पूजन नहीं करेगा। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिव महाराज प्रसन्न हो गए। कहने लगे, पार्वती, आपका कोई पुत्र नहीं है। इसी पुत्र चिंता से यह अत्यधिक दुखी रहता है। इसके भाग में पुत्र न होने पर भी इसको पुत्र की प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु यह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु का प्राप्ति होगा। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए यह बात साहूकार ने सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न कुछ दुख हुआ। वह पूर्ववत वैसे ही शिव जी महाराज को 16 सोमवार व्रत और पूजन किया और पूजन करता रहा। कुछ साल बीत जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हो गई और 7वें महीने उनके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत ही खुशी का मनंग छाई गई, और परंतु साहूकार का कोई उसका केवल 12 वर्ष का आयु जान जाने के कारण साहूकार ने प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न किसी का भेद बताया। जब वह 11 साल का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह के लिए कहा, परंतु साहूकार ने कहने लगा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, काशी पढ़ने के लिए जाएगा, भेज दूंगा। फिर उसे साहूकार ने अपने साले अथवा बालक का मामा को बुलाकर उसके बहुत ही धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह भी जाओ वहाँ यज्ञ करते, दान देते तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए जाओ। इसी प्रकार दोनों मामा भांजे जब जगह यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन करवाते जा रहा था। रास्ते में उसको एक शहर पड़ा। शहर में एक राजा का कन्या का विवाह हो रहा था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था, लेकिन आँख से कन्ना था। लड़के
लड़के के पिता को इस बात का बड़ी ही चिंता थी कि वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह का किसी भी प्रकार का अड़चन न पैदा कर दे। इसी कारण से उसके अधिक सुंदर सेठ के लड़के को देखकर तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे पर इस समय दरवाजे पर लड़के का वर का काम कर लिया जाए। तो ऐसा विचार कर राजा ने उसे लड़के और लड़के के मामा से कहा कि तो राजी हो गए और साहूकार के लड़के का स्नान इत्यादि करवाकर वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़े पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गया। बड़ी ही सख्ती से सब कार्य हो गया। अब वर के पिता ने सोच लिया यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या होगा, क्या बुराई है, ऐसा विचार कर ले। और उसके मामा से कहा यदि आप फेरे और कन्यादान का काम भी करवा दे तो बड़ी ही कृपा होगी आप पर। हम इसके बदले में मैं बहुत कुछ धन दे दूंगा। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य बहुत ही अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजा जाएगा वह एक कनाह आँख का कनाह है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रही हूँ। उसी राजकुमारी ने उस अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा पाया तो राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि मेरे पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ था, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया। बारात आपस चली गई। इधर से सेठ का लड़का और उधर से मामा काशी पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के के पढ़ना शुरू करवा दिया गया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि वह लड़के ने अपने मामा से कहा मामा जी आज मेरे तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी ही देर बाद उसके प्राण निकल गया। जब मामा ने जाकर देखा तो वह तो मुर्दा पड़ा था तो उसका बड़ा ही दुख हुआ और उन्होंने सोचा कि मैं अभी रोना पिटना मचा दूँ तो यज्ञ का कार्य अधूरा हो जाएगा। अतः उसने यज्ञ का कार्य पूरा समाप्त कर दिया। ब्राह्मणों के घर जाने का पश्चात रोना पिटना आरंभ कर दिया। तो स्वयं वर्ष उस समय शिव जी महाराज और पार्वती जी इधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी शिव जी को आग्रह करते हुए उन्होंने पास ले गए और सुंदर लड़के का मरा देखकर कहने लगी महाराज अब तो सुंदर सेठ का लड़का है जो वरदान से हुआ था। शिव जी ने कहा कि हाँ पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी तो सो भोग चुका है। पार्वती जी ने कहने लगा कि हे महाराज आप कृपा करें ई बालक को और आयु दो नहीं तो इसके माता पिता तरफ के मर जाएंगे। पार्वती जी ने इसी प्रकार बार बार आग्रह करे शिवजी महाराज से कृपा करे इस लड़का का जीवित हो जाएगा। शिव पार्वती कैलाश चल गए। तब लड़का और उसका मामा इसी प्रकार यह करते हुए अपने घर की तरफ चले पड़े और उसी रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ पर लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ जाकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिए तो उसी लड़के का ससुर ने उसको पहचान लिए और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी ही खातिरदारी
लड़की साथ ही बहुत सारा धन और दासियों सहित बड़े आदर सत्कार के साथ अपनी लड़की और जमाई को विदाई की। जब वह अपने शहर से निकल गए तो मामा ने कहा कि पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कर देते हैं। उसी समय जो माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण कर लिया था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आया तो राजी खुशी नीचे जाऊंगी, नहीं तो छत पर से गिरकर अपने प्राण दे दूंगा। इतना ही में उसके लड़के के मामा ने जाकर वह सारा समाचार दी, आपका पुत्र आ गया है। परंतु उसके विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आ रहा है। तो उस सेठ ने बड़े ही आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ रहने लगा। इसी प्रकार जो मनुष्य जो कोई स्वागत किया, जो कोई भी सोमवार की व्रत धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता सुनता है उसके दुख दूर होकर उसी समस्त मनोकामना पूरी होती है। इसी प्रकार से लोक में नाना प्रकार का दुख भोगना पड़ता है। अंत में सदाशिव लोक की को ही प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए श्रीमन ओम नमः शिवाय। माता पार्वती की जय, भोले शिव महाराज की जय। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मेरा कथा संपूर्ण हुआ, मैं चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और कथा सुनने के संबंध में तो कमेंट ज़रूर करें। फिर मेरा चैनल पर रोज दिन के दुर्गा जी का कथा 9 दिन का कथा मेरा चैनल पर प्रारंभ होगा सुबह 6 बजे से लेकर। तो अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और जहाँ से भी मेरा वीडियो देखते हैं वहाँ से भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। और मेरा वीडियो फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय